हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल एक थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। पॉलीगन मीन्स क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमने डाल दी, अब दूसरी भी हमने डाल दी, अभी ये क्लोज नहीं बन गई। अब उसके बाद हमने तीसरी लाइन सेगमेंट जब डाल दी तो उस टाइम ये क्लोज्ड फिगर बन गई। अब इस वाले क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं थ्री साइडेड पॉलीगन एंड दिस थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या होता है? लेट इट इज नेम बी ए बी सी। ए बी बी सी सी ए, दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दीज आर द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब उसके बाद यहां पे देखिए ए बी सी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या होता है? ट्रायंगल में क्या क्या होता है? थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टिसेस होते हैं। इसमें डायगोनल नहीं होता, इसमें जीरो डायगोनल होते हैं। अब उसके बाद हमें इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस वाले चैप्टर में हमें मेनली पढ़ने हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे सिमिलर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, two triangles are said to be similar if they have same shape। अगर दो ट्रायंगल्स जो है उनकी शेप अगर सेम होगी तो उस टाइम हम उनको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर पॉलीगन्स, हम उन पॉलीगन्स को बोल सकते हैं जिनकी शेप सेम होगी। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट किनको बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। Two triangles are said to be congruent if they have same shape and same size। अगर सेम शेप भी होगी और सेम साइज भी होगा दो ट्रायंगल्स का, तो उस टाइम हम उनको बोल सकते हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर में क्या कंडीशन होती है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides are proportional and their corresponding angles are equal। ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, हम यहां पे दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। Let it be triangle A B C and this be D E F। Let this angle is 60 degree, this angle is 40 degree and this angle is 80 degree। Let it be 60 degree, this one be 40 degree and this one be 80 degree। Now we can see here angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। Angle A, angle D, these are equal because their measure is 60 degree। उसके बाद एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। ये भी 40 है, ये भी 40 है। एंगल C is equal to एंगल F, ये भी 80 डिग्री है, वो भी 80 डिग्री है। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, मीन्स मैचिंग पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो आपस में बराबर है। उसके बाद मान लीजिए दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। लेट इट बी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ना उसके बाद हम क्या देखेंगे? पहला वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। व्हाट डज दैट मीन? मीन्स उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो सेम है। वो क्या मतलब होता है? अब हम यहाँ पे लेते हैं ए बी डिवाइडेड बाय इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज डी ई। इनका हम रेशियो ले लेते हैं। ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, अब डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 3 1 आर 3 2 आर, दैट इज 1/2। अब उसके बाद AC
डिवाइडेड बाय उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज डी एफ। अब इनका रेशियो निकालते हैं। ए सी हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय डी एफ यहाँ पे 8 है। 4 1 आर 4 2 आर दैट इज 1/2। अब उसके बाद बी सी डिवाइडेड बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज ई एफ। बी सी यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे ई एफ जो है वो दैट इज 12। 6 1 आर 6 2 आर दैट इज 1/2। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है यहाँ पे दैट इज ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ वो सेम है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ when the ratio of the corresponding sides is same that is called proportional। अब हम कब इन ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होगा, तब जाके हम उनको बोलते हैं सिमिलर, और उनके पास सेम शेप भी होती है। Two triangles are said to be similar if they have same shape and their corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal। अब उसके बाद congruent triangles कब होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनके corresponding angles सेम होते हैं और उनके corresponding sides भी सेम ही होते हैं। अब हम यहां पे दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यहां पे देखिए, लेट दिस बी एंगल 40 डिग्री, एंगल पी, एक्स बी 40 डिग्री, लेट इट बी 70 डिग्री, एंगल क्यू, लेट एंगल वाई बी 70 डिग्री, लेट इट बी 70 डिग्री, एंगल आर, लेट z बी आल्सो 70 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हो एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y और एंगल Z, लेट इट बी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेट PQ बी 2 सेंटीमीटर, QR बी 3 सेंटीमीटर, PR बी 4 सेंटीमीटर, लेट XY बी 2 सेंटीमीटर, YZ बी 3 सेंटीमीटर, XZ भी 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम PQ इज इक्वल टू XY मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। PR इज इक्वल टू XZ, PR 4 है, XZ भी 4 है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। QR इज इक्वल टू YZ, QR यहाँ पे 3 है, YZ भी 3 है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है। इन ट्रायंगल्स को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हमारे पास दो तरह के ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप सेम होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, सेम शेप भी सेम साइज भी। उसके बाद ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं इनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, all congruent triangles are similar but all similar triangles are not congruent। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ट्रायंगल्स। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 6। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 6.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला पार्ट जो है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। पहला पार्ट जो है सारे सर्कल्स क्या होंगे, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। सारे सर्कल जो है चाहे वो छोटे होंगे या बड़े होंगे उनकी शेप जो है सेम होगी। जब उनकी शेप जो सेम होगी तो उनको हम कहेंगे सिमिलर। साइज कैन बी डिफरेंट। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये है छोटा सर्कल, दूसरा जो सर्कल है वो इससे बड़ा है, लेकिन एक चीज तो सेम है दैट इज शेप, साइज सेम नहीं है, इसलिए हम इनको कहेंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इन द सेम वे ऑल स्क्वायर्स आर, कोई स्क्वायर जो है छोटा भी हो सकता है लेकिन दूसरा जो स्क्वायर है वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है, उसके बाद दूसरा स्क्वायर है, ठीक है।
ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, लेकिन इनकी शेप जो है सेम है, साइज डिफरेंट है, इसलिए हम इनको कहेंगे सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसके बाद पार्ट थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, शेप डिपेंड्स ऑन एंगल्स एंड साइज डिपेंड्स ऑन साइड्स। अब यहाँ पे देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इनमें से कौन से ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं या इक्विलेटरल होते हैं। इक्विलेटरल उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका जो मेजर है दैट इज 60 60 60। अब हमारे पास अगर होंगे 2 या 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, अब उनके एंगल्स सेम होंगे। जब उनके एंगल्स सेम होंगे तो अभी मैंने बता दिया एंगल्स पर डिपेंड करती है शेप। जब एंगल सेम है तो शेप भी सेम होगी, जब शेप सेम होगी तो हम उनको कहेंगे सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद पार्ट नंबर फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे, 5 5 होंगे, 6 6 होंगे, तो हम उनको कब कहेंगे दीज आर सिमिलर। पहला पार्ट, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल जो है इक्वल होते हैं तब हम उनको कह सकते हैं दीज आर सिमिलर। उसके बाद एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं हमने पढ़ा है अभी कि वो क्या होने चाहिए, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जब रेशियो सेम होता है तब हम उनको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। हमें एग्जांपल देने हैं पहले सिमिलर फिगर्स की। हम ले लेंगे 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, उनके साइड्स हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने 2 स्क्वायर्स ले लिए, ये हमारा पहला स्क्वायर, इसमें जो हमारे साइड्स है वो है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और जो हमारा दूसरा स्क्वायर है उसमें जो साइड है दैट इज 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 स्क्वायर्स हैं इनकी शेप सेम है, इसलिए इनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। अब इसका दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल देनी है। नॉन सिमिलर फिगर्स हम ले लेंगे यहां पे ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर और अ ट्रेपीजियम एंड अ रोम्बस। ट्रेपीजियम और रोम्बस ले लेंगे, उनकी शेप जो है सेम नहीं होगी तो वो नॉन सिमिलर कहेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना ये जो 2 यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स है क्या ये सिमिलर है या नहीं है। पहला जो पॉइंट होता है सिमिलर में, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो PQRS में जो एंगल्स है या तो वो 90 से ज़्यादा या तो 90 से कम है, या 90 के बराबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो ABCD में क्या है, हर एक एंगल जो है 90 है। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेम नहीं है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। दीज 2 quadrilaterals are not similar, that is PQRS and ABCD are not similar because their corresponding angles are not equal.